आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर सामान्य शोषण के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है इंस्पायरेशन एक अक्रिय प्रक्रिया है जबकि एक्सपायरेशन सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन बी दिया है इंस्पायरेशन एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि एक्सपायरेशन एक अक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन सी दिया है इंस्पायरेशन तथा एक्सपायरेशन सक्रिय प्रक्रियाएं हैं तथा ऑप्शन डी दिया है इंस्पायरेशन तथा एक्सपायरेशन अक्रिय प्रक्रियाएं। तो पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि श्वसन के दौरान होने वाली इंस्पायरेशन, अंतःशोषण तथा बाह्य शोषण यानी कि एक्सपायरेशन की जो प्रक्रिया है ये यहाँ पर किस प्रकार से संपन्न होती है। तो पहले हम ये देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रक्रियाएं हैं, एक है इंस्पायरेशन जिसे हम यहाँ पर अंतःशोषण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अंतःशोषण। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंतःशोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है। तो जो अंतःशोषण की प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंतःशोषण जो होता है इसमें डायफ्राम तथा बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियों का योगदान होता है। यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे जो डायफ्राम हमारा होता है वो यहाँ पर संकुचित हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो डायफ्राम होगा वो यहाँ पर संकुचित हो रहा है। इसके बाद हमारे शरीर में अंतरापार्श्विक पेशियां पाई जाती हैं यहाँ पर। तो जो बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां होती है यानी कि बाह्य अंतरापार्श्विक यहाँ पर पेशियों का नाम होता है। तो ये बाह्य जो अंतरापार्श्विक पेशियां हैं ये पेशियां भी यहाँ पर संकुचित हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन पेशियों में भी यहाँ पर संकुचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के संपन्न हो जाने के कारण जो डायफ्राम हमारा होता है वो डायफ्राम यहाँ पर चपटा हो जाता है। तो डायफ्राम के यहाँ पर चपटा हो जाने के कारण, फ्लैट हो जाने के कारण यहाँ पर जो उदर गुहा होती है वो बड़ी हो जाती है यानी कि खिसक जाती है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो स्टर्नम पाई जाती है, उरोस्थी जिसे हम कहते हैं यहाँ पर, तो जो उरोस्थी होती है उस उरोस्थी में हम ये कहते हैं कि ये ऊपर की ओर बढ़ जाती है और जो अग्र दिशा में खिसक जाती है। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे ये ऊपर की ओर उठ जाती है। अब ये जो संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हुई है तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि डायफ्राम का संकोचन हुआ है जिससे वो चपटा हो गया और उरोस्थी ऊपर की ओर उठ गई और बाह्य अंतरपेशियां हैं जो वहां पर उनमें संकुचन दर्शाया गया। तो यहाँ पर ये जो सारे प्रक्रम हुए हैं इन प्रक्रम को हम कहेंगे जो अंतःशोषण की प्रक्रिया होती है यहाँ पर जो संपन्न होती है वह सक्रिय रूप से होती है। तो हम कहेंगे सक्रिय रूप का यहाँ पर अर्थ क्या है। तो सक्रिय रूप का यहाँ पर अर्थ है कि यहाँ पर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है जिसके द्वारा अंतःशोषण संपन्न हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। अर्थात हम कहेंगे कि अंतःशोषण की जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर सामान्य रूप से 2 सेकंड का समय लेती है और इस 2 सेकंड में यहाँ पर ये ऊर्जा का उपयोग कर रही है, एटीपी का यहाँ पर ये उपयोग कर रही है। तो इस उपयोग के कारण यहाँ पर इसे हम सक्रिय प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अब हम हमारे अगले प्रक्रम पे चलते हैं। हमें जो अगला प्रक्रम यहाँ पर दिया गया है वो होता है हमारा बहिःशोषण। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बहिःशोषण का प्रक्रम हो रहा है इसमें सामान्य रूप से इसका विपरीत प्रक्रम संपन्न होगा जो अंतःशोषण में हुआ है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो बहिःशोषण हो रहा है यह जो बहिःशोषण है इसके अंतर्गत डायफ्राम तथा बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां जो होती है वो शिथिल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा डायफ्राम है वो यहाँ पर शिथिल अवस्था में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी बाह्य पार्श्विक पेशियां यहाँ पर है तो ये बाह्य पेशियां जो है ये बाह्य पार्श्विक पेशियां भी यहाँ पर शिथिल अवस्था में चली जाएगी। अब इन दोनों के शिथिलन के कारण जो डायफ्राम है यहाँ पर वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। यानी कि डायफ्राम जो पहले यहाँ पर चपटा हो रहा था ये डायफ्राम यहाँ पर अब सामान्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर सामान्य हो जाएगा और सामान्य होने के कारण सब सामान्य हो जाएगा। अर्थात उरोस्थी जो है वो सामान्य अवस्था में चली जाएगी, हमारी पसलियां जो है वो सामान्य अवस्था में चली जाएगी। तो ये जो सब प्रक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है इस प्रक्रम के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो बहिःशोषण यहाँ पर प्रक्रम हुआ यह यहाँ पर अक्रिय रूप से संपन्न हुआ है। तो ये जो अक्रिय रूप से यहाँ पर संपन्न हुआ है ये यहाँ पर 3 सेकंड के लिए संपन्न होता है और यहाँ पर ऊर्जा की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब हम हमारे प्रक्रमों पे चलते हैं कि हमें ऑप्शंस में क्या दिया है। तो इंस्पायरेशन एक अक्रिय प्रक्रिया है तो यह यहाँ पर गलत हो जाएगा। इंस्पायरेशन अक्रिय नहीं होता है, ये गलत है। इसके बाद दिया है इंस्पायरेशन एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो इंस्पायरेशन एक सक्रिय प्रक्रिया है, इंस्पायरेशन को हम अंतःशोषण कहते हैं। और एक्सपायरेशन एक अक्रिय प्रक्रिया है तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया है इंस्पायरेशन तथा एक्सपायरेशन सक्रिय है तो ये यहाँ पर गलत है और इंस्पायरेशन तथा एक्सपायरेशन यहाँ पर अक्रिय है तो ये भी यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर एक सक्रिय तथा एक अक्रिय है। तो इंस्पायरेशन जो है वो यहाँ पर सक्रिय है और एक्सपायरेशन जो है ये यहाँ पर अक्रिय है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।